सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म हिंदू धर्म में संख्याओं का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ माना जाता है और आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक विशिष्ट महत्व रखता है, जो आपके जीवन में कुछ गुणों, प्रवृत्तियों और आध्यात्मिक प्रभावों को दर्शाता है। हालांकि यह विचार हिंदू धर्म के भीतर सभी परंपराओं में सार्वभौमिक रूप से पालन या मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यह व्यक्तित्व और भाग्य के पहलुओं का पता लगाने का एक दिलचस्प तरीका हो सकता है। यहाँ आपके जन्म वर्ष के अंतिम अंक का क्या अर्थ हो सकता है, इसका विस्तृत अन्वेषण किया गया है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रहें। शून्य, पूर्णता और आध्यात्मिक ज्ञान। प्रतीकवाद अंक शून्य अक्सर पूर्णता, अनंतता और आध्यात्मिक ज्ञान की अवधारणा से जुड़ा होता है। हिंदू दर्शन में यह ब्रह्मांडीय अंडे या ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे ब्रह्मांड निकलता है। यह शुद्ध क्षमता, शून्यता या अप्रकटता की स्थिति का प्रतीक है। व्यक्तित्व लक्षण, यदि आपका जन्म वर्ष शून्य पर समाप्त होता है तो आप आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। जीवन को व्यापक, अधिक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने जीवन के सभी पहलुओं में पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक प्रभाव, यह अंक ईश्वर से जुड़ाव और आध्यात्मिक खोज की ओर झुकाव का संकेत देता है। आप खुद को ध्यान, आत्मचिंतन और जीवन के रहस्यों की गहरी समझ की खोज की ओर आकर्षित पा सकते हैं। 1. स्वतंत्रता और नेतृत्व। प्रतीकात्मकता अंक 1 शुरुआत, व्यक्तित्व और नेतृत्व की शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह आदिम शक्ति, पुरुष या ब्रह्मांडीय मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो सृष्टि की शुरुआत करता है। हिंदू धर्म के संदर्भ में यह आध्यात्मिक विकास या आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम हो सकता है। व्यक्तित्व लक्षण 1 पर समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा हुए व्यक्तियों में मजबूत नेतृत्व गुण, अग्रणी भावना और अकेले खड़े होने और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है। वे अक्सर नई परियोजनाओं को शुरू करने और बदलाव लाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। आध्यात्मिक प्रभाव, यह अंक आत्मखोज और स्वतंत्रता का मार्ग सुझाता है। आप अपना खुद का आध्यात्मिक मार्ग बनाने, दूसरों का उदाहरण पेश करने और अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों में अज्ञात क्षेत्रों की खोज करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। 2. द्वैत और सामंजस्य। प्रतीकवाद अंक 2 फीट अक्सर द्वैत, संतुलन और सामंजस्य से जुड़ा होता है। यह हिंदू दर्शन में द्वैतवाद की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां ब्रह्मांड को विपरीतताओं के खेल के रूप में देखा जाता है। प्रकाश और अंधकार, पुरुष और महिला, सृजन और विनाश। व्यक्तित्व लक्षण, यदि आपका जन्म वर्ष 2 फीट पर समाप्त होता है तो आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो रिश्तों को महत्व देते हैं, अपने आसपास के वातावरण में सामंजस्य चाहते हैं और विरोधाभासी स्थितियों में मध्यस्थता करने और संतुलन लाने की स्वाभाविक क्षमता रखते हैं। आध्यात्मिक प्रभाव, यह अंक एक ऐसे मार्ग का सुझाव देता है जिसमें जीवन में विपरीतताओं को समझना और संतुलित करना शामिल है। आप खुद को ऐसे अभ्यासों की ओर आकर्षित पा सकते हैं जो संतुलन पर जोर देते हैं, जैसे योग या ऐसे दर्शन जो वास्तविकता की दोहरी प्रकृति का पता लगाते हैं। 3. रचनात्मकता और विस्तार। प्रतीकात्मकता अंक 3 फीट रचनात्मकता, विकास और विस्तार से जुड़ा है। यह हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति अवधारणा को दर्शाता है, जिसका प्रतीक 3 प्रमुख देवता है: ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और शिव विध्वंसक। यह त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य की अवधारणा से भी मेल खाता है। व्यक्तित्व लक्षण, 3 फीट के साथ समाप्त होने वाले वर्षों में जन्म लेने वाले लोग अक्सर रचनात्मक, कल्पनाशील होते हैं और जीवन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं। उनमें कला, दर्शन और सीखने और अनुभव के माध्यम से अपने क्षितिज का विस्तार करने की ओर स्वाभाविक झुकाव हो सकता है। आध्यात्मिक प्रभाव, यह संख्या रचनात्मकता और आध्यात्मिक विस्तार की यात्रा का सुझाव देती है। आप जीवन के विभिन्न पहलुओं की खोज करने, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से बढ़ने और विकसित होने और दूसरों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। 4. स्थिरता और संरचना। प्रतीकात्मकता अंक 4 फीट स्थिरता, व्यवस्था और संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में इसे जीवन के 4 चरणों, आश्रमों, मानव जीवन के 4 लक्ष्यों, पुरुषार्थ या 4 वेदों से जोड़ा जा सकता है। यह जीवन में नींव और अनुशासन के महत्व को दर्शाता है। व्यक्तित्व लक्षण, 4 फीट से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा हुए व्यक्ति व्यावहारिक, जमीनी और सुरक्षा को महत्व देने वाले होते हैं। वे अक्सर जीवन के प्रति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखते हैं और एक स्थिर और संरचित वातावरण बनाने के लिए समर्पित होते हैं।
आध्यात्मिक प्रभाव, यह अंक अनुशासन और संरचित विकास का मार्ग सुझाता है। आप स्थापित परंपराओं का पालन करने, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और स्थिर और निरंतर प्रयास के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। 5. स्वतंत्रता और रोमांच। प्रतीकात्मकता, अंक 5 फीट स्वतंत्रता, रोमांच और परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। यह हिंदू दर्शन में 5 तत्वों, पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ प्रतिध्वनित होता है और जीवन की गतिशील प्रकृति का प्रतीक है। व्यक्तित्व लक्षण, 5 फीट के साथ समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होने वाले लोग अक्सर साहसी, जिज्ञासु होते हैं और अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। वे परिवर्तन को अपनाने और नए अनुभवों की तलाश करने की संभावना रखते हैं, चाहे वह यात्रा, रिश्तों या व्यक्तिगत विकास में हो। आध्यात्मिक प्रभाव, यह संख्या अन्वेषण और प्रयोग द्वारा विशेषता वाली आध्यात्मिक यात्रा का सुझाव देती है। आप विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से दुनिया को समझने और जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। 6. पोषण और करुणा। प्रतीकात्मकता, अंक 6 फीट पोषण, करुणा और सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे हिंदू धर्म में सेवा, निस्वार्थ सेवा की अवधारणा से जोड़ा जा सकता है और यह लक्ष्मी या पार्वती जैसे देवताओं द्वारा सन्निहित दिव्य स्त्री के पोषण संबंधी पहलुओं को दर्शाता है। व्यक्तित्व लक्षण, 6 फीट से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा हुए व्यक्ति अक्सर देखभाल करने वाले, सहानुभूति रखने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। वे अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने समुदायों दोनों में सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने की संभावना रखते हैं। आध्यात्मिक प्रभाव, यह अंक सेवा और करुणा का मार्ग सुझाता है। आप धर्मार्थ कार्य, उपचार या निस्वार्थ सेवा के अन्य रूपों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, दूसरों के पोषण और देखभाल में आध्यात्मिक पूर्णता पा सकते हैं। 7. रहस्यवाद और आत्मनिरीक्षण। प्रतीकात्मकता, अंक 7 फीट, रहस्यवाद आध्यात्मिक जागृति और आत्मनिरीक्षण से जुड़ा है। हिंदू धर्म में इसे 7 चक्रों, 7 ऋषियों, सप्तर्षि या चेतना के 7 स्तरों से जोड़ा जा सकता है। व्यक्तित्व लक्षण, 7 फीट से समाप्त होने वाले वर्षों में जन्म लेने वाले लोग अक्सर आत्मनिरीक्षण करने वाले, आध्यात्मिक होते हैं और जीवन के रहस्यों में गहरी रुचि रखते हैं। वे ध्यान, रहस्यवाद और अपने अस्तित्व के आंतरिक आयामों की खोज करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। आध्यात्मिक प्रभाव, यह संख्या आंतरिक विकास और आत्मखोज पर केंद्रित आध्यात्मिक मार्ग का सुझाव देती है। आप गूढ़ ज्ञान में तल्लीन होने, जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने और गहन आध्यात्मिक अभ्यास विकसित करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। 8. शक्ति और सफलता प्रतीकवाद, अंक 8 फीट, शक्ति, सफलता और भौतिक संपदा का प्रतीक है। इसे हिंदू धर्म में शक्ति, दिव्य ऊर्जा की अवधारणा से जोड़ा जा सकता है, जो ब्रह्मांड की गतिशील और परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। व्यक्तित्व लक्षण, 8 फीट से समाप्त होने वाले वर्षों में जन्म लेने वाले व्यक्ति अक्सर महत्वाकांक्षी, दृढ़ निश्चयी और सफलता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। उनमें भौतिक संपदा प्राप्त करने और सकारात्मक बदलाव के लिए अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करने की प्रबल इच्छा हो सकती है। आध्यात्मिक प्रभाव, यह अंक आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखते हुए भौतिक दुनिया में महारत हासिल करने की यात्रा का सुझाव देता है। आप उन अभ्यासों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो आपको अपनी आंतरिक शक्ति का दोहन करने, सफलता प्राप्त करने और अपने संसाधनों का अधिक से अधिक अच्छे के लिए उपयोग करने में मदद करते हैं। 9. पूर्णता और मानवतावाद। प्रतीकवाद, अंक 9 फीट, पूर्णता, ज्ञान और मानवतावाद का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में इसे आध्यात्मिक चक्र के पूरा होने के साथ जोड़ा जा सकता है और यह सार्वभौमिक प्रेम, करुणा और कर्म चक्रों के अंत के गुणों को दर्शाता है। व्यक्तित्व लक्षण, 9 फीट के साथ समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होने वाले लोग अक्सर दयालु, बुद्धिमान और मानवता की मदद करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। वे धर्मार्थ कार्यों में शामिल होने की संभावना रखते हैं और सभी जीवन के परस्पर संबंध की गहरी समझ रखते हैं। आध्यात्मिक प्रभाव, यह संख्या आध्यात्मिक पूर्णता और दूसरों की सेवा का मार्ग सुझाती है। आप मानवीय प्रयासों, दूसरों को आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में मदद करने और अपनी खुद की कर्म यात्रा को पूरा करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। निष्कर्ष, जबकि सनातन धर्म में आपके जन्म वर्ष के अंतिम अंक की ये व्याख्याएं प्रतीकात्मक हैं और सख्त नियम नहीं हैं, वे व्यक्तित्व लक्षणों और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को देखने के लिए एक दिलचस्प लेंस प्रदान करते हैं। चाहे आपको ये व्याख्याएं गूंजती हुई लगे या बस दिलचस्प लगे, वे आपके जीवन की यात्रा और उन गुणों के बारे में जानकारी दे सकती हैं जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं या बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं।
रोजमर्रा की जिंदगी में ये अर्थ आत्मचिंतन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग के साथ जुड़ने, अपनी ताकत को अपनाने और उन क्षेत्रों पर काम करने में मदद मिलती है जहां विकास की जरूरत है। इन प्रतीकात्मक प्रभावों को समझना जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच गहरे संबंधों के बारे में आपकी जागरूकता को भी बढ़ा सकता है, जो आपको अधिक संतुलित और पूर्ण अस्तित्व की ओर ले जाता है। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं, और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बने। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।